हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे आपको एंट्री पॉइंट दिला सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 5 सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैसे आपको बाय करना है, कब आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की साइकोलॉजी और इनका यूज कैसे आपको करना है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। जैसे ये आपको पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे हर रोज़। आप चाहे 5 मिनट की कैंडल्स में देखेंगे या आप 15 मिनट्स की कैंडल्स में देखेंगे, तो ये आपको ईजिली से ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। अब इनके कलर पर आपको यहाँ पर डिसाइड करके आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। बेसिकली लास्ट क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि अगर आपको ग्रीन देखने को मिले तो वहाँ आपको बाय डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे आपको यहाँ आपको रेड देखने को मिले तो वहाँ आपको सेल के लिए डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ आपको इन कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, तभी ही आपको एंट्री और एग्जिट के लिए डिसाइड करना चाहिए। अब मोस्ट पॉपुलर ये जो कैंडल्स आपको ये मार्केट में आपको हर रोज बनती हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन्हीं के बिहाफ पर हम लोग इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को रीड करने के बाद, यहाँ पर इनके किनका कंट्रोल है उनको जानने के बाद यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए प्लान करते हैं। बुलिश कैंडल्स के बारे में आइए सबसे पहले समझते हैं। बुलिश कैंडल्स होती क्या है? कोई प्राइस अगर ओपन होता है कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, चाहे 5 मिनट की कैंडल्स हो या कहें 10 मिनट की कैंडल्स हो या डे की कैंडल्स हो, अगर वो ओपन होती है और जो क्लोज होगी अगर उस प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होगी तो ये ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी और इसे ही बोला जाएगा बुलिश कैंडल्स। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, तो ये कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिली। यहाँ पर भी इसी तरह से आपको देखने को मिला, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से सिमिलर देखने को मिली है। यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस कैंडल्स ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर स्ट्रांग बुलिश को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर भी स्ट्रांग बुलिश को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम है यानी बायर का जो कंट्रोल है वो बी शो कर रहा है, यानी आपको स्ट्रांग बुलिश ये नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर आप न्यूट्रल बुलिश भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बुलिश जो कहें बायर जो है उनका कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर हुआ। इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी ये शो करती है। इनके प्रैक्टिकल वे में भी समझते हैं। सबसे पहले ये आपको चार्ट पर किस तरह से देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कैंडल्स देखने को मिली, ये आप 15 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, ये आपको 25 तारीख को ये बनती हुई देखने को मिली, जिसे बोला जाता है मोरो बाजू। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम अप साइड की ओर देखने को मिला। ऐसे ये भी आपको जो कैंडल्स देखने को मिली, ये जो कैंडल्स देखने को मिली, ये यहाँ पर बनती हुई देखने को मिली 25 तारीख को। और ये कैंडल्स बनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ये कैंडल्स देखने को मिली, यहाँ पर जैसे ही बनती है और उसके बाद यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर देखने को मिली, एक यहाँ पर एक शेप देखने को मिली, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे बोला जाएगा डोजी। और उसके बाद किस तरह से मार्केट ने मूवमेंटम किया, यानी किस तरह से रिएक्ट किया। फिर उसके बाद ये 27 तारीख को ही यानी 29 तारीख को ही ये आपको देखने को मिली आज के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर किस तरह से मूवमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिला, इसको हम लोग समझने से पहले कुछ बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उनको आपको जानना चाहिए कि उसके बाद यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए डिसाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस पैटर्न्स को जो बनी है उस पर किस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट के लिए देखना चाहिए थे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जब भी आपको देखना है, अगर ये कैंडल्स बनती हैं, अगर वॉल्यूम हाई है, तो ऐसे में पैटर्न्स की वैलिडिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर हम लोग स्ट्रांगली इन कैंडल्स के बिहाफ पर यहाँ पर हम लोग बाय के लिए इनिशियली देखते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर सपोर्ट जोन पर ये बनते हैं तो ये आपको वैलिड करते हैं कि यहाँ पर आप बाइंग मोमेंटम, यानी उस कैंडल के बाद आप उस कैंडल में एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, यानी वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। रेजिस्टेंस पर अगर ये बनती हुई देखने को मिले, यानी ये आपको एक सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट एरिया पर क्या होता है कि इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर लोग बाय के लिए देखते हैं, यहाँ पर बायर ट्रिगर होते हैं और बायर जब ट्रिगर होते हैं तो प्राइस अप और अप जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया के बाद वहाँ पर सेलर एक्टिव होती है, यानी सेलिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर इनिशियली प्राइस प्रॉफिट बुकिंग की ओर देखने को मिलता है। ऐसे में जब रेजिस्टेंस पर देखने को मिले तो यहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इनको कॉम्बिनेशन के तौर पर भी इंडिकेटर का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे RSI का यूज कर सकते हैं। अगर ओवरबॉट जोन में देखने को मिले तो आप बाय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, या
ओवरसोल्ड की स्थिति में देखने को मिले तो भी आप यहाँ पर कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। ट्रेंड की कंफर्मेशन आप मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं, और अगर इस तरह से कैंडल्स बनने के बाद ये पैटर्न्स देखने को मिले तभी हम यहाँ पर देखते हैं। अब किस तरह से देखने को मिलेगी आइए देखते हैं। जैसे ये आप देखिए मोरोवोजू बनती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस कैंडल्स में पूरा का पूरा किनका कंट्रोल है, बायर का कंट्रोल। बायर इनिशियली क्या करते हैं कि प्राइस यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पर बाय करना शुरू कर देते हैं। बाय करने के शुरू होने के बाद एक ऐसे लेवल पर क्लोज कर देते हैं कि जहाँ पर ना तो हाई क्रिएट करता है और उसी लेवल पर हाई क्रिएट करने के बाद क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह की ये जो शेप देखने को मिली जिसे ये बोला जाएगा मोरोवोजू। अब इसकी ट्रेंड की कंफर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि ऐसे लेवल पर आपको देखना है कि एक सपोर्ट एरिया अगर वो आपको मिलता है तो वहाँ पर ट्रेंड के कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। अगर यहाँ से अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो मेजरली ये 23,800 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यानी इस लेवल के बाद जैसे ही बनता है तो यहाँ पर एक उम्मीद अप साइड के लिए की जा सकती है। और जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये कितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता देखने को मिला, यानी देखा जाए तो लगभग 150 के पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला जैसे मोरोवोजू की कैंडल्स। यानी इस पॉइंट पर आपने देखा कि वहाँ पर जो बायर हैं वो स्ट्रांगली यहाँ पर बुलिश हैं और इसी वजह से ये आपको देखने को मिला। एक ये यहाँ पर एक पैटर्न्स देखने को मिला। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये इस तरह की शेप देखने को मिली, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इनिशियली प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, ये जोन पर बाइंग स्टार्ट करते हैं और जैसे यहाँ पर ओपन होने के बाद एक हाई क्रिएट करता है और वहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। प्राइस इनिशियली देखा जाए तो धीरे धीरे नीचे आता है, यानी यहाँ पर सेलर कमज़ोर हो जाते हैं और बायर लगातार अपना जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करते हैं और इस वजह से जो ओपन प्राइस है उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सेलर का कंट्रोल है और यहाँ पर आपने देखा भी था कि यहाँ पर इस जोन पर यहाँ पर मार्केट में कोई खास यहाँ पर बड़े मूव नहीं देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये जो कैंडल्स देखने को मिली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर। यानी इन्वर्टेड हैमर क्या हुआ कि इस जोन पर ऐसे इस तरह से देखने को मिला। प्राइस इनिशियली यहाँ पर देखा ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलर यानी सेलिंग स्टार्ट होती है, यानी सेलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो यहाँ पर इनिशियली प्राइस नीचे जाता है। एक नीचे लेवल के सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उस सपोर्ट पर मार्केट में बाइंग स्टार्ट होती है और प्राइस इनिशियली ऊपर होता है। ऊपर होने के बाद एक ऐसे लेवल पर ऊपर लेकर जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हैमर इस तरह से बनता हुआ देखने को मिले तो हमेशा ही ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और आपको कंफर्मेशन किस तरह से देखने को मिल सकती है, वॉल्यूम को देखकर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स की जो वॉल्यूम देखने को मिली थी, प्रीवियस जो वॉल्यूम की कैंडल्स देखने को मिली थी वो इतनी खास बड़ी नहीं देखने को मिली। जैसे ये हैमर बनती है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है इनिशियली अगर एवरेज देखा जाए तो प्रीवियस की कैंडल्स के हिसाब से इंक्रीज होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी था, ये 23,900 का सपोर्ट के बाद हैमर यहाँ पर बना। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 के अराउंड यहाँ पर भी आपको मार्केट के अंदर मूव देखने को मिला। तो इस तरह से अगर ये कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई देखने को मिले, ये एक स्ट्रांग बाय के लिए यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर हैमर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रांग बाय के लिए। और कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप यूज कर सकते थे वॉल्यूम इंडिकेटर को, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया देखने को मिला, तो ये एक ट्रेंड कंफर्मेशन की ओर दिखाता है। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कैंडल्स देखने को मिली, ये कैंडल्स कौन थी, ये रिप्रेजेंट कर रही थी, ये आपको डोजी की शेप देखने को मिली। और डोजी क्या होती है कि वहाँ पर जो कंट्रोल इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी इस जोन पर यहाँ पर बायर भी बराबर हावी है, यानी अग्रेसिव फाइटिंग चल रही है और एक ऐसे लेवल पर क्लोज कर देते हैं जो ओपन प्राइस से थोड़ा ऊपर है। तो इस तरह से लो भी एक बड़ा क्रिएट करता है, हाई भी एक बड़ा क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैंडल्स की शेप ग्रीन देखने को मिली। अब जिस ओर पर ये जाएगा अप साइड तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, यहाँ पर अगर डाउन साइड की ओर जाएगा तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग के लिए
देखेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बुलिश मोमेंटम। यानी बुलिश कैंडल्स के लिए अगर आपको कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर करना था तो यहाँ पर एक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर साइन देखने चाहिए थे। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है इनिशियली तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक अपसाइड के लिए, यानी अगर इसके ऊपर कैंडल्स बनती तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर सकते थे, या कहें यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे यहाँ पर 24,200 का लेवल बन रहा है, या 24,100 का बनता, या 24,000 का बनता, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन आपने देखा भी था कि इस कैंडल्स के बाद प्राइस इनिशियली अपसाइड नहीं बना था, नीचे ही आया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिला। ऐसे ये कैंडल्स देखने को मिली, जैसे यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर दिखाई थी कि इस कैंडल को भी आपने देखा था कि इस तरह से जो शेप देखने को मिली थी, कि यहाँ पर भी आपने देखा था कि एग्रेसिवली बाइंग नहीं हो रही है। बायर भी एक लेवल पर बाय करते हैं और सेलर एक लेवल पर जैसे प्राइस पहुंचता है तो वहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। प्राइस इनिशियली वहाँ पर किसी भी तरह से कोई ये नहीं कह सकता है कि स्ट्रांगली बाइंग मोमेंटम है, तो इस वजह से ये मोमेंटम आप देख सकते हैं कोई बड़ा मोमेंटम नहीं। अगर आपने यहाँ पर अगर इस कैंडल्स के कंफर्मेशन की तौर पर अगर कंसीडर किया भी जाता तो यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा हो जाता। तो ये दो जो तीनों कैंडल्स ये जो रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल्स रिप्रेजेंट करती है, जैसे ये स्ट्रांग बाय के लिए रिप्रेजेंट करती है, जिसे आपको बाइंग के लिए ही देखना है। इनिशियली जैसे इसके ऊपर कैंडल्स बने तो यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, यहाँ पर भी इसे कंसीडर किया जा सकता है बाइंग के लिए, इसे भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इनके कंसीडर के लिए आपको हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ साइन देखना चाहिए, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का भी बनना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ इस तरह से अगर कैंडल्स देखने को मिले तो इनिशियली ये आपको बाय के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल्स ने क्या रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का पूरा तरह से देखा जाए तो सेलर का पूरा तरह से इस कैंडल्स में कंट्रोल देखने को मिला। इनिशियली यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जब इस तरह की कैंडल्स जब भी बनती है मार्केट के अंदर तो यहाँ पर प्राइस नीचे की ओर जाता है, यानी आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस कैंडल के बनने पर कभी भी हम लोग ना तो बाय के लिए यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ना ही यहाँ पर हम लोग बुलिश के लिए सोचते हैं। अब इस तरह की आपको कैंडल्स या पैटर्न्स को आपको यूज करने के बाद कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को भी देखना चाहिए, जिनको आपको मार्केट के अंदर ये आपको इनके बिहार पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैटर्न्स के देखकर ही आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको कंफर्मेशन के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि वॉल्यूम का आपको वेट करना है, आपको सपोर्ट का वेट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखने को मिल सकता है तभी आपको कंसीडर करना है। और कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस के यूज़, बिना स्टॉप लॉस के यूज के आप ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद मार्केट में क्या हो सकता है। आपको इनिशियली अपनी पोजीशन को कट करना ही चाहिए, इसीलिए मार्केट के अंदर यहाँ हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। अगर लो वॉल्यूम है तो वहाँ पर हम लोग साइडवेज मार्केट को देखते हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इससे क्या किया जा सकता है, इसे इग्नोर किया जा सकता है। और ऐसे पैटर्न्स हमेशा ही आपको कहाँ पर देखना चाहिए, सपोर्ट जोन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कोई ऐसे सपोर्ट पर ऐसे अगर पैटर्न्स बनती है तो वो पैटर्न्स को वैलिडेशन की ओर ले जाती है, यानी पैटर्न्स वहाँ पर मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जिन्हें आपको जानना चाहिए थे, और इनकी कुछ जो बेसिकली देखा जाए तो मिस्टेक होती हैं, और हर कोई मार्केट में अगर ये देखा जाए तो मिस्टेक करता ही है, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग लॉस भी करते हैं। अब ऐसे में जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए आए तो ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेटजी का ही यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन और प्रैक्टिस पर आपको निर्भर रहना होगा। इन्हीं के साथ आपको हर रोज़ देखना होगा, और इनके पैटर्न्स आपको चार्ट पर आपको अप्लाई करना होगा। डेली सीखते रहिए, और सीखते सीखते जब आप सीख जाएंगे आप जान जाएंगे कि इस पैटर्न्स इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे प्रीवियस में ऐसे पैटर्न्स बने थे, तब ऐसे मूव देखने को मिला था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस मार्केट के बारे में होना चाहिए, चार्ट के बारे में देखना चाहिए, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको जानना चाहिए। और इसी को लेकर आप देख भी रहे हैं कि हमारे बेसिकली देखा जाए तो बेसिक टू एडवांस लर्निंग की क्लासेस आपको देखने को मिल भी रही हैं। हमने वहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया, कैसे स्टॉक के सिलेक्शन को किया जा सकता है। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कशन किया,
कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चूज करना है, कैसे आपको चूज करना है, कहाँ पर बेटर वे में आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, किस तरह से कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है। ऐसे ही आपको वीडियोज़ इस चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो हम आपके सहयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जब भी अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अप्रिसिएट ज़रूर करिए। और आप अप्रिसिएशन के रूप में क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।